हेलो दोस्तों, जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें दैनिक दिनचर्या और दोस्त और समाज परिवार सभी में व्यस्तता के कारण नींद की समस्या आ जाती है। तो इस नींद की समस्या और इसके समाधान के उपाय के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो नींद जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक रहस्यमयी प्रक्रिया है। यदि किसी कारणवश नींद पूरी न हो या सही ढंग से नींद न आए तो पूरा दिन बर्बाद सा लगता है। सिर भारी रहता है, मन में चिड़चिड़ाहट रहती है, मस्तिष्क सही ढंग से एकाग्र नहीं हो पाता है, हमारा मन मस्तिष्क सही ढंग से कार्य नहीं करता है, बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। रात को समय पर ना सोना पाना, रात को नींद का बहुत खुल जाना या रात भर जागते रहना जैसी समस्या के चलते व्यक्ति पूरी नींद नहीं ले पाता। इसके कारण दिन भर शरीर में थकान हावी रहती है और दैनिक कार्यों के बीच भी उन्हीं उनिंदापन बना रहता है। ऐसे में अनिद्रा की समस्या का उपचार आवश्यक हो जाता है, जिसे जीवन शैली में कुछ सुधार के साथ पूरा किया जा सकता है। औसतन एक व्यक्ति 7 से 8 घंटे सोता है, जबकि कुछ लोग 4-5 घंटे सोकर भी तरोताज़ा अनुभव करते हैं और कुछ के लिए 10 घंटे की नींद भी कम पड़ जाती है। यह सब व्यक्ति के स्वास्थ्य, पेशे तथा बहुत कुछ आनुवांशिक आधार पर तय होता है, जिसके कारण कुछ लोग बहुत कम नींद से भी काम चला लेते हैं, जबकि दूसरों को इसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता पड़ती है। फिर व्यक्ति की आयु भी नींद का निर्धारण करती है। छोटे बच्चे 12 से 15 घंटे सोते हैं, जबकि बुजुर्गों को नींद कम आती है। नींद को कई कारक प्रभावित करते हैं तथा आहार, विहार, व्यायाम, रोग, दवाइयाँ, शराब, नशा, तनाव, चिंता आदि इसमें सुधार के साथ नींद की समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन यह भी ज्ञात हो कि नींद का तरीका धीरे धीरे बदलता है। एक नए तरीके को स्थापित करने में कुछ सप्ताह लग जाते हैं। नींद की समस्या को ठीक करने के लिए शारीरिक, मानसिक और जीवन शैली के स्तर पर कार्य किया जा सकता है। यदि नींद की समस्या किन्हीं शारीरिक बीमारियों से जुड़ी हो तो इनका उपचार चिकित्सक से मिलकर किया जा सकता है। रात को पेशाब आने की समस्या नींद को प्रभावित करती है। विशेषकर बड़े बुजुर्ग एवं गर्भवती महिलाएं इससे अधिक परेशान रहते हैं। इसके लिए बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले तक अपना रात्रि का जलपान कर लें। बिस्तर में जाने से पहले पेशाब कर लें। शराब व अन्य प्रकार के नशीले पेय से बचें, क्योंकि ये नींद की समस्या को और गंभीर बनाते हैं। पहले तो ये नींद का एहसास दिलाते हैं, लेकिन फिर इनका नशा उतरते ही नींद खुल जाती है। इसके साथ चाय, कॉफ़ी और तंबाकू जैसे उत्तेजक पदार्थ नींद को बिगड़ने का काम करते हैं। इनके बजाय प्रज्ञापेय जैसे पेय ले सकते हैं। कमरे में सो रहे अन्य व्यक्ति के खर्राटे भी नींद में एक बड़ी बाधा बनते हैं, जो कोई कारण से हो सकते हैं। चिकित्सक से मिलकर इनका उपचार किया जा सकता है। अनिद्रा के उपचार में दिनचर्या का व्यवस्थित होना अहम होता है। सोने व जागने की दिनचर्या को ठीक कर हम इसका बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। सोने से 1.5 घंटे पहले सारे दैनिक कार्य को समेट लें। मन को हल्का व शांत करने वाले कार्यों को करें, जैसे हल्का फुल्का मधुर संगीत, स्वास्थ्य सत्संग, डायरी लेखन आदि। इनके साथ दिन भर का बोझ पीछे छोड़ दें। यदि कुछ पीने का मन हो तो सोने से पूर्व दूध, प्रज्ञा पेय या जड़ी बूटी का काढ़ा आदि ले सकते हैं। साथ ही दिन भर अपने विचारों पर भी ध्यान रखें। दिनचर्या ठीक करने के बावजूद यदि मन
चिंता, अवसाद व उद्विग्नता के विचारों से ग्रस्त है तो इनसे निपटें। मन को समझाएं कि रात का समय सोने के लिए है, चिंता के लिए नहीं। इस क्रम में अपनी चिंतापूर्ण विचारों को कागज पर उतारें। इससे मन हल्का होगा और इसके लिए साथ में एक नोटपैड या डायरी रखें। कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य याद आता है तो उसे नोट करते जाएं। कई लोग रात को सोते समय समस्याओं पर विचार करने लग जाते हैं जो नींद को प्रभावित करता है। अतः कोई भी आपसी गंभीर चर्चा सोने से 1.5 घंटे पहले निपट लें। यदि ये सब कार्य करने के बाद भी नींद नहीं आ रही हो तो उसे श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर और बाहर आते जाते श्वास को अनुभव करें। यह अभ्यास व्यक्ति को वर्तमान में स्थिर होने में सहायक होता है। कुछ मिनट तक स्वाभाविक एवं गहरे श्वास के साथ ऐसा करने पर मन शांत होने लगता है। यदि आधी रात को जागने की समस्या से परेशान हो तो ऐसे में मन को समझाएं कि वह चिंता का समय नहीं है। रात को जागने पर इसके शारीरिक एवं भौतिक कारण हो सकते हैं। देखें कि कहीं आप भूखे प्यासे तो नहीं हैं, या अधिक ठंड या गर्मी के कारण तो परेशान नहीं हो रहे हैं, या कमरे में हवा या रोशनी की कोई समस्या तो नहीं है। अच्छी नींद के लिए बिस्तर एवं कमरे का आरामदायक होना सहायक होता है, इस पर ध्यान दें। कहने की आवश्यकता नहीं कि रात का भोजन हल्का रखें। रात को सोने से 1 से 2 घंटे पूर्व स्मार्टफोन को बंद कर दें। शाम को सोने से बचें तथा सोने से 5-6 घंटे पहले व्यायाम आदि से निपट लें। यदि सोने जागने का समय नियत हो सके तो यह नींद के संदर्भ में अति उत्तम रहता है। नींद के चक्र को बदलने के लिए कुछ करें जिससे नींद का गहन चक्र सक्रिय हो सके। इसके लिए कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, रसोई में जाकर पानी पी सकते हैं, फिर बिस्तर पर जा सकते हैं जैसे कि पहली बार सो रहे हों। उठने पर विश्वास कर सकते हैं, वो श्वास पर ध्यान कर सकते हैं। और यदि ये सब काम ना करें तो कुछ हल्का फुल्का व मनपसंद कार्य करें जो सारी रात हैरान परेशान होकर जागने से बेहतर रहता है। इसके साथ रात को दुःस्वप्न भी नींद में विघ्न डालते हैं। नींद दिन भर की परेशानियां तथा तनाव के बीच ये स्वाभाविक होते हैं। किसी बीमारी, दुर्घटना या संकट के कारण गहरे तनाव या विषाद की अवस्था में ये भयावह व तनावपूर्ण ले सकते हैं। हालांकि ये समय के साथ खुद ही शांत हो जाती है जबकि घटनाओं में उबर जाता है। यदि ये बने रहें तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सामने इसकी चर्चा कर मन को हल्का करें और इनके कारक समस्याओं पर विचार करें। कुछ स्वप्न प्रतीकात्मक हो सकते हैं, इनके मूल में निहित भाव को समझें। अंततः स्वप्न मात्र स्वप्न ही तो हैं जिन्हें अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। इस तरह नींद न आने पर इसके मूल में सक्रिय कारणों को खोजकर इनका समाधान किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक, जीवनचर्या और व्यवहारिक स्तर पर छोटे छोटे कदमों के साथ उचित उपचार करते हुए अच्छी नींद को सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।